राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास के छठे दिन का अध्याय। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा मकान, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। धनपाल अत्यंत लालची था। वह व्यापार में छल कपट करता, गरीबों का हक मारता, झूठ बोलता और ब्याज पर लोगों को लूटता था। नगर के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और पति से कहती, स्वामी, धन तो यहीं रह जाएगा, भगवान का नाम भी साथ जाएगा। लेकिन धनपाल हंसकर कहता, धर्म कर्म गरीबों के लिए होता है। मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं। समय बीतता गया, धनपाल का अहंकार बढ़ता गया। कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बन गया। मंदिरों में भजन होने लगे। लोग व्रत, दान और कथा सुनने लगे। नगर में एक महान संत पधारे। वे प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते थे। दूर दूर से लोग कथा सुनने आते थे। लक्ष्मी देवी भी प्रतिदिन कथा में जाती। एक दिन उन्होंने पति से कहा, एक बार कथा सुन लीजिए। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में भगवान स्वयं भक्तों की पुकार सुनते हैं। धनपाल ने क्रोधित होकर कहा, मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है। लेकिन उसी रात कुछ विचित्र हुआ। रात्रि में धनपाल ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि दो भयानक यमदूत उसे पकड़कर घसीट रहे हैं। चारों ओर अंधकार था। लोग रो रहे थे। कहीं आग जल रही थी। धनपाल डर कर बोला, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले, तूने जीवन भर गरीबों को सताया, छल किया, अब नरक में चल। धनपाल कांपने लगा। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का तेज दिखाई दिया। एक मधुर वाणी आई, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि यह सच्चे मन से पश्चाताप करे, दान करे और मेरा स्मरण करे तो इसका उद्धार हो जाता है। अचानक स्वप्न टूट गया। धनपाल पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। अगली सुबह वह सीधे संत के पास पहुंचा। संत कथा सुना रहे थे। पुरुषोत्तम मास ऐसा महीना है जिसमें किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। धनपाल रो पड़ा। उसने संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, मेरे जीवन भर पाप किया है, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? संत मुस्कुराए। भगवान पुरुषोत्तम दयालु हैं। सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को वे अवश्य क्षमा करते हैं। धनपाल बोला, मुझे मार्ग बताइए। संत बोले, छठे दिन से तुम ये नियम अपनाओ। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करो, गरीबों को भोजन कराओ, किसी का हक मत मारो, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनो। धनपाल ने उसी क्षण संकल्प लिया। अब धनपाल का जीवन बदलने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, गंगा जल से स्नान करता, पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने दीप जलाता। वह पहली बार मन से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे उसके भीतर शांति होने लगी। उसने अपने पुराने हिसाब निकाले और जिन लोगों से अन्याय किया था उन्हें धन लौटाना शुरू किया। नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक गरीब वृद्ध उसके पास आया। भगवान ने उसे भोजन कराया और वस्त्र दिए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन धनपाल को ऐसा लगा
सुख मिला जो उसे करोड़ों रुपए में भी नहीं मिला था। लेकिन भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। नौकर भाग गए, साथ ही व्यापारियों ने धोखा दे दिया। धनपाल दुखी हुआ। उसके मन में विचार आया, क्या भगवान की भक्ति करने का यही फल है? लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई। सच्चा भक्त कठिन परिस्थिति में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता। उसने फिर भगवान के सामने दीप जलाया। प्रभु, चाहे सुख दो या दुख, अब मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। पुरुषोत्तम मास के छठे दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके घर आया। वृद्ध बोला, बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, भोजन मिलेगा? पहले वाला धनवान होता तो उसे भगा देता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने आदर से वृद्ध को बैठाया, अपने हाथों से भोजन परोसा। वृद्ध ने कहा, क्या तुम्हें अपने धन का अहंकार नहीं? धनपाल बोला, अब समझ गया हूँ कि सब कुछ भगवान का है। वृद्ध मुस्कुराने लगे। अचानक उसका स्वर बदल गया। यदि सब भगवान का है तो क्या तुम अपना सबसे प्रिय धन भी त्याग करते हो? धनपाल ने बिना सोचे कहा, यदि भगवान की इच्छा हो तो सब त्याग सकता हूँ। तभी पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। 4 भुजाएं प्रकट हुई। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई दिया। धनपाल और उसकी पत्नी आश्चर्य से कांप उठे। वे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे। भगवान बोले, हे धनवान, पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से किया गया पश्चाताप मनुष्य के बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता है। धनपाल रोते हुए भगवान के चरण में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, जो मनुष्य इस पवित्र मास में कथा सुनता है, दान करता है, गरीबों की सेवा करता है और मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका कल्याण करता हूँ। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब धनपाल पूरी तरह बदल चुका था। उसने नगर में अन्न क्षेत्र खुलवाया, जहाँ गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलता था। उसने मंदिर बनवाया। प्रतिदिन कथा और भजन होने लगे। लोग कहने लगे, देखो, पुरुषोत्तम मास की महिमा ने एक पापी को संत बना दिया। धनपाल अब हर किसी से प्रेम से बात करता। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति बढ़ने लगी। कई वर्षों बाद जब धनपाल का अंतिम समय आया, उसने भगवान विष्णु का नाम लिया। पूरा घर हरे राम हरे कृष्ण के कीर्तन से गूंज उठा। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु दूत आए और बोले, हे भक्त, भगवान पुरुषोत्तम ने तुम्हें वैकुंठ बुलाया है। धनपाल की आत्मा दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम चली गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मनुष्य कितना बड़ा पापी क्यों न हो, सच्चे पश्चाताप से उसका उद्धार हो जाता है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इस मास में किया गया दान, जप, तप और सेवा अनेक गुना फल देती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पुरुषोत्तम मास के छठे दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र की 11 माला जपे। गरीबों को भोजन कराएं, तुलसी के सामने दीपक जलाएं, गीता का एक अध्याय पढ़ें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने धनपाल का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के पाप, दुख और अज्ञान को दूर कर दीजिए। हमारे मन में भक्ति, दया और सत्य का प्रकाश भर दीजिए। जय श्री राधे, जय पुरुषोत्तम भगवान। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो ओम श्री नारायण।